इसको पाने के लिए ये आपका दूसरा कदम है, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। 17 से 18 महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। हाँ, मुझे पता है आपको डर लग रहा है, आपका लास्ट अटेम्प्ट है। पिछली बार आप साइको में टेक्निकल एरर की वजह से बाहर हुए, कोई भाई सीबीटी 2 में क्वेश्चन इग्नोर होने की वजह से बाहर हुआ, कोई 2024 और कोई 2018 से मेहनत कर रहा है। ये पड़ाव है, ये समय है जिसे मैंने भी जिया है, तो आपको आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। शायद ये वीडियो या इसमें से कोई एक पॉइंट आपके लिए फायदेमंद होगा, मुझे ऐसा लगता है, और आप इस पड़ाव को आसानी से पार कर जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, एग्जाम सेंटर में निकलने के लिए आपको 4-5 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर के आसपास पहुंचना है, बस हो या ट्रेन। मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है तो रात को ही पहुंचो, चाहे अपने रिश्तेदार के पास रुको, चाहे कोई गुरुद्वारा है वहां पर रुको, या अगर अफोर्ड कर सकते हो तो होटल वगैरह जो सस्ता हो वहां पर रुको। घर छोड़ने से पहले आपके पास अपना एडमिट कार्ड, 2 फोटो, 2 आईडी प्रूफ, आधार कार्ड जिसमें होना जरूरी है, और अपने वो शॉर्ट नोट और रेलवे की टिकट अगर ट्रेन से जा रहे हो जरूर रख लो। घर से ही जैसे रवाना होते हो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना मत भूलना, और अपने माता पिता, बीवी, बच्चों की आंखों में वो उम्मीद देखना जो आपके लिए है, जो इसके लिए है। ये उम्मीद और ये फील अपने साथ लेके जाना। सफर के दौरान अपने केवल नोट्स पर ध्यान रखिए, किसी से भी बहस या उलझना बिल्कुल नहीं है। रिवीजन करते हुए जाइए, और मॉर्निंग शिफ्ट है तो अपने नाइट में जाके आराम से जल्दी ही सो जाइए, और सुबह जल्दी उठकर अपने एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा कम से कम पहले जरूर पहुंचिए। एग्जाम सेंटर पर पहुंचते पहुंचते भी आप अपने नोट्स और जो की पॉइंट्स हैं, कैप्सूल्स जो आपके सिलेबस के हैं, उनको जरूर रिवाइज कर लीजिए। और जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए, अपने नोट्स, अपनी किताबों को हाथ जोड़कर चुचकार कर अपने बैग में अपने साथ आए हुए माता पिता या दोस्त या भाई बहन को थमा दो, और पहुंच जाओ अपने एग्जाम सेंटर के गेट पे। जब तक एग्जाम सेंटर के कपाट ना खुले तब तक या तो किसी से बात मत करो, और अगर बात करते हो तो उन बच्चों से करना जो आप ही की तरह खुशमिजाज हो, और सिलेबस, टीचर, कट ऑफ, जोन, अटेम्प्ट्स, मॉक टेस्ट का स्कोर, रिपीटर या फ्रेशर, इनकी बात ना कर रहा हो। उनसे जाके पढ़ो, और बहुत सारे आपको वहां पर आईएएस लेवल की तैयारी करते हुए, ट्रेड के अलग अलग लेवल तक के पढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल भी उनसे विचलित नहीं होना है, अपने शांत मन से अपने आप को तैयार रखना है। जैसे ही गेट ओपन होता है, सबसे पहले अपनी उस लाइन में लग जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, फोटो, एडमिट कार्ड निकाल लो, और बहुत ही जल्दी जितना पॉसिबल हो सके, अभी तो उतनी भीड़ नहीं है जितनी हमारे समय में थी, अपने बायोमेट्रिक को सही ढंग से कराते हुए अपनी जो सीट है जो अलॉट की गई है उसको पकड़ लो। बात रही बायोमेट्रिक की, तो उसको बड़ा ध्यान से करना, क्योंकि हर स्टेप पे, हर कदम में आपका बायोमेट्रिक होगा। और एक केस हमने ऐसा भी देखा जिसकी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, क्योंकि उसके बायोमेट्रिक्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो याद भी रखें कि किस पैटर्न से आपने बायोमेट्रिक का थंब लगाया था या कौन सी उंगली लगाई थी, ये चीज भी आपको याद रखनी जरूरी है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं डीवी के समय मेरा बायोमेट्रिक मैच हो रहा था, तो मेरे मैच ही नहीं हो रहे थे, तो फिर मैडम जो दूसरी 3 विजिलेटर, उन्होंने कुछ और एंगल से बायोमेट्रिक कराया, तब जाके बायोमेट्रिक मैच हुआ। जैसे ही आपको अपनी सीट मिल जाए, सिस्टम को चेक कर ले, वर्किंग है, कोई तार वगैरह हिला डुला तो नहीं है, माउस अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। और अगर ऐसा पाया जाता है तो अपने आसपास में जो इन्विजिलेटर रहते हैं उनको इस चीज के बारे में बताओ, और अपना हो सके तो जो सिस्टम है, जो चेयर है, उसको चेंज करवा लो। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आप अपने आप को पूरी तरह से फ्रेश, टॉयलेट वगैरह जाना है, जो भी करना है, वॉशरूम जाना है, रिलैक्स होके बैठ जाइए, पानी पीना है, बिल्कुल फ्री होके अपनी सीट पर बैठे। जब सीट पर बैठे हो तो आसपास के जो भाई हैं उनसे बातचीत कर सकते हो, पर अवॉइड कीजिएगा वही चीजें, मॉक टेस्ट में स्कोर, अटेम्प्ट कौन सा है, जोन कौन सा है, ट्रेड कौन सा है, किस टीचर से पढ़े, ये चीजें अवॉइड करें। और हो सके तो शांत रहें, अपने मन को शांत रखें, और लंबी लंबी सांसें लेते रहें। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता है, तब आपको लंबी लंबी सांसें लेनी है, आंखें बंद करनी है, और वो दिन याद करना है, वो समय याद करना है जब आप घर से निकले थे, अपने माँ बाप की जो आपने आंखों में वो उम्मीदें देखी थी, अपनी बीवी के वो जो सपने आपको साकार करने हैं, जो बच्चों के लिए आपने फ्यूचर सेट किया हुआ है, बस उसको याद रखिए, और उसके अकॉर्डिंग ही मेहनत करनी है उस एग्जाम के अंदर, वो जो 150 मिनट है उनके अंदर। और भगवान से एक बात कहनी है कि भगवान, मैंने इस क्षण के लिए बहुत मेहनत की है, अपना 100% देने की कोशिश की है,
और अगर आप साथ देंगे तो मैं ये 150 मिनट भी अच्छे से पार करूंगा और सक्सेसफुली इस क्षण को, इस सीबीटी 2 को भी अच्छे नंबरों से पार करूंगा। और अपनी मेहनत पे विश्वास करके, अपने भगवान पे विश्वास करके आप एग्जाम स्टार्ट कर दीजिएगा। एग्जाम के दौरान आपको क्वेश्चन मोस्टली मिक्स ही मिलेंगे, सेक्शनल वाइज तो मिलेंगे नहीं। पर अगर आपको मिक्स मिलते हैं और आपका मैथ, साइंस या रीजनिंग जो आपको लगता है कि ये जबरदस्त है, इसमें क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पर अगर वहां पर उस समय टाइम प्रेशर की वजह से आपसे कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है और वो आपकी ईगो हर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अदरवाइज आपके और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। ऐसे समय में करना क्या है, वही चीज, उस क्वेश्चन को अपना जो पेपर रफ पेज मिलेगा, मैं तो ऐसा करता था, आप रिव्यू में भी डाल सकते हैं, रिव्यू में भी डालिए, और अपना जो पेपर मिलेगा उसके ऊपर एक लाइन खींच दीजिएगा और उसमें वो सभी क्वेश्चन बस लिख देना है। 48 और उसको सर्कल, 54 उसको सर्कल। उसका फायदा क्या होगा वो भी बताने वाला हूँ। पर अपने ईगो पे बिल्कुल नहीं लेना है, स्किप करके आप आगे बढ़ जाइए। 1 से 2 बार आपको हमेशा ही ऐसा करना होता है पेपर में कि आप 100 क्वेश्चन तक पहुंचे, रिव्यू करें और फिर बैक करें। अब वो जो पेपर है जिसमें आपने वो क्वेश्चन लिखे हैं, जब आपके पास में आखिरी समय बचेगा तो रिव्यू में देखते समय आपको स्क्रॉल भी करना पड़ सकता है। पर जब आपने ऊपर लिखे हैं कि ये डाउटफुल क्वेश्चन है, मैं कैपेबल हूं उनको निकालने के लिए, 50-50 वाले जो क्वेश्चन है जिनमें बस थोड़ा बहुत फर्क पाए, 1-2 ऑप्शन में डाउट है, उनको आप एकदम से ऊपर से देखेंगे और वो निकालने में लग जाएंगे। जिन भाइयों को पता नहीं है कि पार्ट ए और पार्ट बी आपका क्या एग्जाम गैप आता है, तो बिल्कुल आपके उस एग्जाम में गैप नहीं मिलता है। जैसे ही आपकी वो टाइम खत्म होता है, पार्ट ए का, पार्ट बी का एग्जाम शुरू हो जाता है। उस दौरान आपको लगे कि यार बहुत मतलब हेजिटेशन सी हो रही, तो आप बिल्कुल पानी उठकर पी सकते हैं। कोई उतनी भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पार्ट बी का एग्जाम स्टार्ट होता है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, पर बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको उसमें 40 से 45 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। उसके लिए आपको एक बार 75 क्वेश्चन में जो जो सही आते होंगे उनको निकाल लेना है। और जो आपको लगे, जब 75 में से गो थ्रू हो रहे होंगे कि भाई ये 50-50 है यार, इसमें डाउटफुल है, तो उनको लिख लीजिएगा। जब आप दोबारा से घूमेंगे, सेकंड राउंड लगाएंगे, तब आप वो 50-50 अटेम्प्ट कीजिएगा और जो आपको नहीं आते आप उनको छोड़ दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि मेरे नियरली 50-55 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो आप वहां से ठीक ठाक 45-40 नंबर के आसपास अटेम्प्ट कर लेंगे ट्रेड के अंदर। और बात रही सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन में अहम रोल साइको भी अदा करेगा। पर अगर आप ये पड़ाव अच्छे तरीके से पास कर लिया, कुछ 2-3 नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कम भी अटेम्प्ट करते हैं, टारगेट आप रखिएगा कि मैं 80 प्लस लेकर ही आऊं, पर अगर 1-2 नंबर कम भी बैठते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हम रिकवर कर लेंगे अपने साइको से। साइको में 23 नंबर, 24 नंबर तक भी ला सकते हो आप। आपको करना कुछ नहीं है, कहीं पर भी आपको जाकर प्रैक्टिकली कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। 8 से 10 हजार रुपए जो आपके लगते हैं वो बिल्कुल बच जाएंगे, आपको चिंता ही नहीं करनी। सारी चीजें जिस तरह से सीबीटी 2 की फ्री पीडीएफ, 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, सभी ट्रेड्स की और बेसिक साइज की जैसे हमने अपने टेलीग्राम में डाली है, वैसे ही वहां पर भी आपको वो सभी बुक्स, सभी मटेरियल, नोट्स वगैरह साइको का भी मिल जाएगा। आपको बस टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन, वहां से ज्वाइन हो जाना है। वहां पर हम बात करेंगे बाद में साइको से रिलेटेड कि किसका बैच लेना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, जो रिपीटर हैं उनको क्या करना चाहिए और जो फ्रेशर हैं उनको क्या करना चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। पर अभी समय है सीबीटी 2 का, तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हो। और अभी तक आखिरी समय में कुछ क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप अभी भी वहां पर टेलीग्राम में मैंने डाले हुए हैं, जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक और आखिरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा भाइयों, कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है पर आप एग्जाम सेंटर में टेंशन, प्रेशर लेते हैं तो आपका एग्जाम खराब होगा। पर अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक भी है और एग्जाम में आपने वो प्रेशर को हैंडल कर लिया जो दूसरे बच्चे नहीं कर पाते, तो आपका एग्जाम देखिएगा वाकई में बहुत सुंदर और काबिले तारीफ होगा। 4-5 नंबर जो सिली मिस्टेक्स हम करते हैं वो बच जाती हैं और आपको वही बचाना है। आप हार्ड तो आराम से कर जाएंगे, पर जो इजी क्वेश्चन होते हैं, जो हम जल्दी जल्दी में गलत करते हैं, उनको आपको देखना है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सबको आपके सपनों के लिए, इस पढ़ाओ के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके
और आपके बच्चों, आपके मम्मी-पापा ने जो सपना देखा है, जो आपने इतनी मेहनत की है, वो रंग लाए। आपको सीबीटी 3 सीबीएटी एग्ज़ाम तक पहुँचने के लिए जो अच्छे मार्क्स चाहिए, वो आपको मिले। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है? आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? एक कमेंट ज़रूर डालिएगा और आपने कहाँ से ये कमेंट किया है, अपने स्टेट का नाम ज़रूर बताइएगा। और आखिरी में एक ही नारे के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, अब की बार रेलवे पार। जय हिंद, जय भारत, राम राम।